गाइस, लॉ की बात स्नेह के साथ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगी कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो लॉ ऑफ क्राइम्स में हमने बात कर रहे थे, पहले हमने सेशन ट्रायल्स की बात करती है लास्ट वीडियो में, और आपको मैं बता दूं इस बार बात कर रही हूँ ट्रायल ऑफ वारंट की। लेकिन ट्रायल ऑफ वारंट पढ़ने से पहले, मैं ये पढ़ाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सेशन ट्रायल एक बार फिर से पढ़ लें, जो लास्ट वीडियो में है मेरा सेशन ट्रायल। अगर आप पढ़ लेंगे तो सेम टू सेम वारंट जो है वो लगभग सिर्फ सेक्शन चेंज है, लेकिन उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आप सेशन ट्रायल पढ़ ले तो वारंट ऑफ ट्रायल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वारंट ऑफ ट्रायल, वारंट क्या होता है। वारंट दो तरह से दिया जाता है। वारंट एक पुलिस की तरफ से पुलिस इशू करती है वो, और दूसरा जो होता है मजिस्ट्रेट इशू करता है वो होता है वारंट होता है। तो ट्रायल ऑफ वारंट जो केस है वो CRPC 97 के चैप्टर 19 में आता है, जो कि डील करता है ट्रायल ऑफ वारंट के केस बाय मजिस्ट्रेट से। ठीक है, ट्रायल ऑफ जो वारंट होता है मजिस्ट्रेट के वहाँ से डील करता है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस का प्रोसीजर होता है। तो वारंट केस के ट्रायल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट से शुरू होता है, ठीक है, पहला, और वो वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा शुरू होता है, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो वारंट इशू किया जाता है वो होता है। वारंट केस CRPC के सेक्शन 2X के अंदर बताया गया है। वारंट केस वो केस होता है जिसके अंदर पनिशमेंट जो दी जाती है वो होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट, मृत्युदंड और 2 साल से ऊपर की जो सजा होती है। ये बात याद रखने वाली है। वारंट इशू जब होता है उसमें क्या होती है, किस तरह की सजाएं होती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी और आपका 2 साल से ज़्यादा जिसकी सजा होती है, वो वारंट इशू में होता है। तो इसमें हम ये जिसका जो सेक्शन है 238 to 250 में तक है। लेकिन हम इस तरह पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि आपको लाइन बाय लाइन जो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहेगा। सेक्शन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो प्रोसीजर बताएंगे उससे आपको सेक्शंस भी याद हो जाएगा। तो सेक्शन 238 क्या कहता है? सेक्शन 238 कहता है कि जब वारंट केस में पुलिस रिपोर्ट पर कोई केस शुरू होता है, इंस्टीट्यूट होता है, ट्रायल शुरू होता है, तो उससे पहले जो एक्यूज्ड होता है जब कोर्ट में लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर इस बात को देखेगा कि क्या सेक्शन 207 का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। सेक्शन 207 क्या होता है? ये सेक्शन होता है केस वो होता है जो पुलिस रिपोर्ट से शुरू होता है। धारा 27 के अंदर एक्यूज्ड को बहुत सारी कॉपी फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाती है, जैसे कि क्या FIR आपको हुआ है, कौन कौन विटनेस है, आप पे क्या क्या केस धाराएं लग गए हैं, क्या एविडेंस है, ये सारी कॉपी उसको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन 238 में बताया जाता है। अब आपको ये कॉपी मिल गई, केस स्टार्ट हो गया, मजिस्ट्रेट ने आप ये देख लिया कि आपको सेक्शन 207 के अंदर पे आपको ये सब कुछ मिला या नहीं मिला। अब 238 ये हो गया। अब 239 क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि हमने सेशन ट्रायल में पढ़ा था कि सबसे पहले सेशन ट्रायल में क्या होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है सेशन कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो केस ट्रांसफर करता है सेशन कोर्ट में। उसके बाद देखा जाता है कि वो सेशन कि चलने लायक है या नहीं चलने लायक है, ये सब देखा जाता है। वही सेम प्रोसेस है, इसमें चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं उसको वही छोड़ती हूँ, यहाँ आती हूँ। 238 में आपको बता दिया गया कि आपको केस स्टार्ट हो गया आपका, उसमें देखता है कि मजिस्ट्रेट कि आपको 207 के सारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे हुए नहीं हुए, आपको कॉपी मिल गया, आपको पता चल गया क्या क्या केस हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 239 में क्या होता है, जो पुलिस रिपोर्ट जब आती है, तो क्या देखती है मजिस्ट्रेट, देखता है कि ये केस चलने लायक है या पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट बना दिया, मतलब उसमें कुछ दम है या नहीं है, वो सब कुछ देखती है। अगर उसको लगता है कि नहीं इस केस में कोई दम नहीं है, रिपोर्ट जो बनाई है ऐसी बना हुआ है या इसमें कुछ खास केस चलने लायक है नहीं, तो वहीं पर वो केस डिसमिस भी कर देती है। अब जब केस डिसमिस हो गई तो केस खत्म हो गया। लेकिन अगर डिसमिस नहीं हुई तो केस आगे बढ़ेगा, मतलब उसमें अगर उस केस में कुछ दम लगता है कि हाँ इस केस में कोई दम है तो आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? सेक्शन 240 में जाएगा। ठीक है, सेक्शन 240 में जाएगा। अब 240 में जाएगा तो अब क्या होगा कि उसको 240 में क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाएगा। अब क्योंकि अब केस में कोई दम है तो केस आगे बढ़ रहा है तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो गया। तो इसमें क्या बताया गया कि 239 में छूट जाता है, 240 में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाता है, यानी केस आगे चलेगा। मजिस्ट्रेट प्रिज्यूम कर लिया है कि उसको माइंड भी लगाएगा कि हाँ भैया इस केस में तो कुछ दम दिख रहा है, तो ये सच में है, इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये हो गया, अब चार्ज हो गया, मतलब केस आगे बढ़ गया। अब क्या होता है सेक्शन 241 में, फिर प्लीड ऑफ द गिल्टी, कन्विक्शन ऑफ द प्लीड ऑफ द गिल्टी, यानी मजिस्ट्रेट पूछेगा भैया तुम पे तो ये चार्ज लग गया है, अब ये बताइए अपनी गलती मानते हो या नहीं मानते हो। अगर
उसने मान ली अपनी गलती तो केस खत्म, नहीं माना तो केस फिर आगे बढ़ेगा। तो आगे केस क्या होता है कि केस अगर गलती मान ली तो केस खत्म, नहीं माना मतलब सजा वजा हुई, अब बात खत्म हो गया। नहीं माना तो फिर आगे बात बढ़ेगी, आगे बात बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ 242 में क्या हुआ, फिर अब किसको एविडेंस देना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को देना पड़ेगा। जो प्लेंटिफ है उसका जो है उसको अपना एविडेंस देना पड़ेगा, भैया तुमने ये काम किया था, जैसे कि तुमने चोरी की थी। अब चोरी की एविडेंस क्या कि तुमने चोरी की थी, ए ने चोरी का इल्जाम लगाया बी पे। अब बी ने माना नहीं कि मैंने चोरी किया है, तो अब कोर्ट बोलेगा भैया एविडेंस दो। वारंट वाले में अब जो हम लोग ट्रायल ऑफ वारंट पढ़ रहे हैं उसमें सेक्शन 241 में अब क्या करेगा, अब वो उसमें एविडेंस दिया जाएगा कि भैया ये एविडेंस है, मैं यहाँ गया था, तुम मेरे कमरे में घुसे हो, वहाँ मेरा मोबाइल रखा था, और जब तुम निकल के आए और मैं अंदर गया तो मोबाइल नहीं था, और ये इसका प्रूफ क्या है, जो एविडेंस है कैमरा है या जो भी एविडेंस वो देगा। ठीक है, उसने वो एविडेंस दिया। अब एविडेंस देने के बाद क्या होगा, एविडेंस देने के बाद क्या होगा, जज देखेगा कि एविडेंस में दम है तो ठीक है, नहीं या फालतू एविडेंस नहीं दिया जा रहा तो उसे खत्म कर देगा, करके एविडेंस में दम है तो बात आगे बढ़ेगी। अब क्या करेगा, फिर डिफेंस में कौन एविडेंस देगा, डिफेंसिव देगा अपना एविडेंस कि भैया मैं ऐसा नहीं था, जब मैं कमरे के अंदर, जैसे कि ए ने बोला बी को भैया तू अंदर कमरे में गया, वहाँ मोबाइल लगा था, मोबाइल चोरी हो गई, तो बी बोलेगा नहीं भैया मैं तो प्रूफ देगा, मैं तो अंदर गया ही नहीं था, ये देखो मैं तो यहाँ था, मैं उस टाइम फोन में बात कर रहा था, मैं इधर था, मैं बाहर था, मैं कमरे से बाहर निकल के अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, पड़ोसी प्रूफ देगा तो वो अपना एविडेंस देगा। ये सेक्शन 242 में हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रूफ ऑफ एविडेंस देगा, दोनों में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर क्या होगा, वो जो मजिस्ट्रेट जज है वो अपना जजमेंट देगा। बस इतना ही है, 250 तक जाते 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 यहाँ तक अपना फाइनल जजमेंट हो जाता है। तो ये वारंट आपका जो है वारंट ट्रायल का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने दो चीज़ बता दिया, एक पहला बता दिया सेशन ट्रायल और दूसरा वारंट ट्रायल। अगर आपने सेशन ट्रायल ठीक से पढ़ लिया है तो वारंट ट्रायल में सिर्फ सेक्शन चेंज होता है, बाकी प्रोसीजर सेम चलता है। तो आपको अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले टॉपिक में हम आगे जो बताएंगे वो सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट के बारे में बताएंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।